ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इसके बारे में समझ लो। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a branch of physics in which we study the electric and magnetic effect, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फिनोमिना होती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसमें ये 12th का पोर्शन है और इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके कंटेन करते हैं। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये 4 से 5 मंथ तक चलने वाला है। इसी का एक पोर्शन है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, एसी आता है, मैग्नेटिज्म आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना सारा पोर्शन ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, जिसमें हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फिनोमिना को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे पोर्शन में हमको चार्ज का स्टडी करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें भी चार्ज का स्टडी करना है। तो यहां पर अगर हम देखें इसमें क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एक चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पर हो उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पर हो उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी टाइप से इसका एक दूसरा पोर्शन भी जिसको हम लोग नेक्स्ट इसके आगे वाला है जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? उसमें भी स्टडी ऑफ चार्ज है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी टाइप से अगर चार्ज पागल हो जाए, एक्सेलरेट होने लगे, तो इसके नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम इसको पार्ट बाई पार्ट पढ़े। पहले स्टडी ऑफ चार्ज रेस्ट पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। फिर स्टडी ऑफ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो एक्सीलरेशन वाला पार्ट आ गया। तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अच्छा, इसके बाद इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एटम्स की, तो बेटा एटम्स में क्या होता है? एटम्स के मेनली 2 पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसका दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आप सब जानते हैं रिवॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। हमेशा बराबर नहीं होंगे बट न्यूट्रल एटम होगा तो ये बराबर होगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है -e
इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी टाइप से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन पे चार्ज देखें तो ये होता है +E, इसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिनको अभी क्वार्क्स वगैरह होते हैं, ये होता है +-E/3 +-2E/3। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की है, जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है ये, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि ये इससे छोटा है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट वाई रीजन इसको नहीं पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि जो चार्ज है वो होता क्या है। तो चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करें तो व्हाट इज द चार्ज, ये है क्या, चार्ज क्या है। चार्ज बेटा एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। जैसे कि हमने मास पढ़ा था, तो मास क्या है, मास एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। उसका फील कैसे आता है, उसके वेट से। अगर कोई 1 kg की बॉडी रखेंगे अपने हाथ पे तो उसका जो वेट होगा कुछ अलग फील करेंगे। वहीं पे 2 kg की बॉडी रखेंगे तो उसका जो वेट होगा उसकी फीलिंग कुछ अलग होगी। अगर हम 1 क्विंटल की बॉडी अपने सर पर रख लें उसका फील कुछ अलग होगा। इसी टाइप से चार्ज का भी फील आता है उसके फोर्स से, या हम बोल सकते हैं उसके फील्ड से, कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उससे हम उसका फील करेंगे। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल विच प्रोड्यूस। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल which experiences or produces electric and magnetic effect। ठीक है, तो ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। लिख लो एक बार चाहे, चार्ज इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी which produces electric and magnetic, which produces इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो चार्ज हो गई। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं। उसका यूनिट देख ले रहे हैं चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे पहले इसमें एसआई यूनिट देखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम्स, और इसको शॉर्ट में कैपिटल सी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से होते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ESU। ठीक है, ESU, ये यूनिट हो गई। अब इनमें एक रिलेशन होता है
कि 1 कूलाम्स बराबर होता है 3 × 10⁸ ESU। ये इसमें रिलेशन हो गया CGS यूनिट और SI यूनिट में। तो अगर हमको कन्वर्जन करना हो CGS यूनिट या SI यूनिट में तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं। क्लियर है? चलो, ये बात हो गई हमारे चार्ज की। इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है ये समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको नोट कर लो आप लोग स्क्रीन पॉज करके। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज होता है वो स्केलर होता है। मींस क्या है कि ये हमारे ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मींस ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो चार्ज इज ए स्केलर बिकॉज इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा। दूसरा, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। मीन्स जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज दैट हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है, इससे कुछ टूट के इस टाइप से 90 थोरियम 234 प्लस एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये बना। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर हम रिएक्शन से पहले देखें तो 92 इलेक्ट्रॉन्स थे, रिएक्शन के बाद कितने हो गए 90 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। तो अभी भी कितने हैं 92 थे, कितने 92। रिएक्शन भी हो गई बट इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो जितना चार्ज पहले था रिएक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज है। इसका मतलब ये हो गया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसको हम अपने से ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इट इज ए कंजर्वेटिव। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। फिर सर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, ऐसा कैसे होता है वो मैं आगे बताता हूँ। सपोज दैट अगर हम बात करें, मेरे पास एक बॉडी थी ये, ठीक है, एक बॉडी थी 2। अभी आप देख रहे हैं इस बॉडी पे जितना टोटल चार्ज होगा और इस बॉडी पे जितना टोटल चार्ज होगा, ठीक है, वो अपने अपने पास होगा। अगर हम देखें तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतने। मैंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर दिया। किसी भी बॉडी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑकर करती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएं, तो हम बोलते हैं जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है।
और जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए वो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर किसी बॉडी को हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दें तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो चार्ज हमारे पास था? नहीं था। हमने बना दिया? नहीं बनाया। अगर देखें तो टोटल चार्ज अभी भी कितना है? 0, क्योंकि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पे निगेटिव चार्ज आ गया है। सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तीसरा प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is always quantized। चार्ज हमेशा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज मीन्स जो चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है या किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना है तो ये निकालने वाले इलेक्ट्रॉन या देने वाले इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इंटीजर के फॉर्म में मूव करेंगे या ट्रांसफर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसा आप इंटीजर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि किसी बॉडी से मैंने 2.3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या 2.2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या 2.8 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2.25, 3.25 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1, 2, 4, 6, 10। तो ये हमेशा क्या होगा? क्वांटाइज होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। सो Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये फार्मूला हम लोग आगे भी निकालेंगे। n क्या है? इंटीजर है, ठीक है। Q बराबर n। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज लिखो, चार्ज relatively invariant। चार्ज क्या होता है? चार्ज रिलेटिवली इनवेरिएंट होता है। मींस चार्ज किसी भी बॉडी का वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। मींस किसी भी बॉडी पर चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी बॉडी का चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। मींस अगर हमने देखा कि कोई किसी बॉडी पर 2 कूलाम का चार्ज है, रेस्ट पर रखी हुई है बॉडी, और वही बॉडी अगर कुछ स्पीड से मूव करने लगे तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। कितनी रहेगी? वही 2 कूलाम रहेगी। अगर 2 कूलाम रेस्ट पे था तो मोशन में भी 2 कूलाम्स ही रहेगी। तो चार्ज रिलेटिवली इनवेरिएंट। तो इसमें क्या लिखेंगे? चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ reference frame, whatever be the speed of the charge particle। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज रिलेटिवली इनवेरिएंट होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज of a body depends on mass।
किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो मास पे डिपेंड करेगा। किसी बॉडी का चार्ज मास पर डिपेंड करेगा। अगर कोई बॉडी ऐसी है जिस पर मास नहीं है तो उस पर चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट किसी बॉडी पे मास है तो उस पे चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। मींस मास चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, जबकि चार्ज मास पे डिपेंड करता है। चार्ज मास पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मास। चार्ज ऑलवेज डिपेंड ऑन मास, बट मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। ठीक है, चलो छठी प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी यह है कि लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। वाइल जबकि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करें? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की बात हुई। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें स्क्रीन पॉज करके। थैंक यू।